अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पंचायत की बात सरपंच के साथ। आज हम बानिहाल में मौजूद हैं और पंचायत करावा के अंदर हैं, जहां आज इस पंचायत की बात सरपंच के साथ में हमारे मेहमान हैं सरपंच गुलाम रसूल मातू साहब, जो हल्का पंचायत करावा से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले इनको हम अपनी ओर से सलाम अर्ज करते हैं और खैर मकदम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद करता हूं कि जो आप ये पंचायत के प्रोग्राम चला रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ लगातार दिखा रहे हैं आपका जो ये प्रोग्राम है पंचायतों का, इस पे मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं और गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे काम होते हैं वही आपके थ्रू बाहर आ जाते हैं। इस तरह तो कहते हैं पंचायतों में काम नहीं हुए, मगर जो आपकी मेहरबानी की वसादत से जो आपको प्रोग्राम मिला है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे देखते हैं काम हुआ है या नहीं हुआ है। सरपंच साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि जो पंचायत में सरपंच होता है बड़े काम हुए हैं, कुछ शिकायतें भी होती हैं, लेकिन उन शिकायतों की बात हम नहीं करेंगे। हम ये सुनेंगे कि जहां हम रास्तों की बात करते हैं, कहते थे कि लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं होया करते थे। इस पंचायत में आपकी करावा जो पंचायत है, आज रास्तों का क्या हाल है? कहाँ कहाँ रास्ते बने, किन वार्ड्स में रास्ते बने, कैसे रास्ते बने? तकरीबन जब से मैं आया हूँ, अब ये 5वां साल जा रहा है, थोड़ा सा हमारी भी बदकिस्मती थी, लोगों की भी बदकिस्मती थी, क्योंकि 2 साल कोविड चला। ठीक है, 2 साल में हमने कोई काम नहीं किया, बाहर आ नहीं सके हम। उस टाइम लगे कोविड के साथ, कभी मास्क बांटते थे, कभी सैनिटाइजर करते थे, कभी कुछ करते थे। 2 साल में हमने 10 पैसे का काम नहीं किया, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं आया, काम ही नहीं हो रहा। उसके बाद 1 साल आया, फिर जब 370 हटा तो उस टाइम भी कोई प्लान हमारे पास नहीं आया। प्लान आया मगर वापस चला गया, क्योंकि काम नहीं हुए, लोग बाहर नहीं आते थे। तो आप समझो 2 साल में मैंने ये काम किया है अपने पंचायत का। तकरीबन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब गवर्नमेंट देखेगा कि कितने रास्ते, कितने टाइल वर्क, कितनी ड्रेनें, कितनी लाइटें, कितने मकान मैंने यहाँ, वो तो आपको खुद ही बजाय खुद पता है, क्योंकि मैंने सबसे पहले जब हमारा बैक टू विलेज चला था, फर्स्ट टर्न पे राज मोहम्मद साहब आए थे, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, मैंने उस दिन एक लिस्ट बनाई थी कपड़े पे, पूरे 60 काम मैंने दिए थे उस पे, 60 काम फर्स्ट साल में। और मैंने उस वक्त तकरीर में कहा था लोगों को, भाई अगर कहीं गलत होगा उस पे आप राइट इंफॉर्मेशन कर सकते हो मेरे खिलाफ। अगर मैंने कहीं गलत काम किया होगा तो आप राइट इंफॉर्मेशन कर सकते हो, अगर मैंने गलत काम किया होगा। और 5वां साल है, मैंने 10 पैसे का काम खुद नहीं किया है कभी मैंने। हाँ, अब थोड़ी सी बदकिस्मती लोगों की भी हमारी भी है, जो एक टेंडरों का काम चल रहा है, क्योंकि एक ठेकेदार को जब 2 लाख का टेंडर होता है टाइल वर्क, वो ले जाता है 1.5 लाख में, फिर उसने अपना पैसा भी बचाना है, कमीशन भी बचाना है, तो उसमें काम हमारा कम हो जाता है। तो लिहाजा जितने काम मैंने किए आपने देखा, आप पूरे ग्राउंड लेवल, फिर भी आप 6 ही वार्डों में घूमे। अभी तो मेरे 3-4 वार्ड बकाया है जिनमें आप नहीं गए, और ट्रांसफार्म मैंने 7 लगाए हैं अपने पंचायत में। हम पहले रास्तों की बात करें। जो पाथ टाइल वर्क आपने किस किस वार्ड में लगाया? टाइल वर्क मैंने, मतलब यहाँ मेरे जो 5 वार्ड है करावा पंचायत में, जो आपने देखे 5 के 5 टाइल वर्क। 6ठा वार्ड है 2 नंबर वनपुरा में भी, वहां भी पूरा टाइल वर्क। साछाल में मेरे 3 वार्ड है, क्योंकि वहां रास्ते नहीं बने थे पहले, मतलब पहले वहां रास्ता कुछ भी नहीं था। पहले मैंने ऊपर भी है, हाँ, वहां भी टाइल वर्क है 2-3 जगह पे, मगर पहले मैंने वहां रास्ता बनाया। 50 साल के बाद वहां रास्ते बने। 50 साल तक आप उन लोगों से पूछ सकते हो ये रास्ते कब बने। रोड जो मैंने साछाल का कंप्लीट किया, जो नहीं बनता था, उसमें मैंने कंप्लीट बंड लगवाए, और रोड भी मैंने साछाल, वो आप उनसे पूछे लोगों से। पुल वहां 10 साल से पेंडिंग था, सिर्फ 2 पिलर बने थे पुल के, और मैंने वो पुल जो लोहे का लगाया वहां, वो भी देखिए आप जाइए वहां, वो लोगों से पूछे ये पुल किसने लाया है। अच्छा सरपंच साहब, पावर के हवाले से कहा जाता था कि लोगों को दिक्कतें आ रही थी। आपके इस हल्का पंचायत करावा में किस किस वार्ड में ट्रांसफार्मर लगा, पोल तारें लगाई, लोगों को आज पावर के हवाले से क्या कुछ सहूलियत है? बिल्कुल, सबसे पहले देखिए वार्ड नंबर 1 है मेरा एसटी, उसमें 2 ट्रांसफार्मर लगाए मैंने। एक तो आपने फोटो उठाया रास्ते में, वो जा रहा है ऊपर एसटी वार्ड को आगे, उसमें एक पुराना लगा था, नया दूसरा मैंने लगाया वहां।
वहां मस्जिद है, सोलर लाइट उसमें भी लगी है। उसके बाद वार्ड नंबर 2 है मेरा, 250 केवी, वो मैं शुक्रिया करता हूँ सेक्रेटरीट से, पीडीडी वालों का, जिन्होंने मुझे सेक्रेटरीट से 250 केवी का ट्रांसफार्म 35 घरों को दिया वनपोरा में, 2 नंबर वार्ड में। ठीक है, कितने आ गए? 3 हो गए। 3 उस दिन रिबन भी काटा आपने। और उस रोड को मैंने मैकडम भी डलवाया, मैकडम भी डलवाया उस रोड में मैंने। उसके बाद दीवानपुरा है मेरा, वहां मैंने ट्रांसफार्म लगाया है, क्योंकि वहां भी पुराना ट्रांसफार्म लगा था, वो घर ज्यादा थे, मैंने हाफ कर दिया। आधे मैंने उस नए ट्रांसफार्म पे डाल दिया, आधे पुराने ट्रांसफार्म पे रहे। और वहां भी टाइम किया पावर, बिल्कुल वो दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरा मैंने यहाँ ट्रैक में लगाया है 4 वे लाइन पे, जहां से रेल गुजरती है, यहाँ भी मैंने एक ट्रांसफार्म लगाया है, वो भी रास्ते में ही। 7 ट्रांसफार्म मैंने लगाए। 7 साल में भी मैंने ट्रांसफार्म, वहां एक ही ट्रांसफार्म मेरा नया लगा, क्योंकि 2 की मेरी और डिमांड है। तार पोल वगैरह कंप्लीट पावर चल रहा है उन ट्रांसफार्म, सब वो ट्रांसफार्मर में पावर चल रहा है। और इतनी दुआ देते हैं लोग, कहने की ये शुक्रिया मैं करता हूं गवर्नमेंट का, क्योंकि जो मरकज से आया, जिन्होंने ये चीजें दी, हमने इस्तेमाल की। ठीक, जो चीज हमारे पास आई हमने इस्तेमाल की। वाटर शेड के मैंने एक बार मैंने वाटर शेड सैंक्शन करवाया था, तो मुझे 9 वार्ड है, 9 वार्ड में मुझे 18 लाख आता था। तो जब मैंने वो करवाया, 1 साल करवाया मैंने काम, तो दूसरे साल में उसमें उन्होंने क्या किया, 2 सालों का उन्होंने नहीं दिया। मुझे पता नहीं वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, जरा देखो, अगर मुझे 3 साल वाटर शेड था तो 1 ही साल क्यों चला, 2 साल क्यों नहीं चला? देखो सीधी बात जो है। सरपंच साहब, जहां हम स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट्स की बात करते हैं लोग, क्योंकि ये इलाका जो है थोड़ा, यहाँ जंगल नज़दीक है, जंगली जानवरों का खतरा रहता है सुबह आने जाने में बच्चों को, तो जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह, वो कहाँ कहाँ लगी आपकी, किन किन जगहों पर लगी, उस पर कितना खर्चा आया होगा आपको? देखो, मैं उसकी बात करूंगा। हम जब पहले आए ना, हमें डीसी साहब ने कहा, मतलब डिस्ट्रिक्ट ने कहा, हमें आप दे दो हर वार्ड के कितनी सोलर लाइटें लगानी है। पहले उन्होंने मांगी 10-10, फिर बाद में फिर लेटर आई, नहीं जी 5-5, फिर बाद में लेटर आई, नहीं जी 2-2। हालांकि रामबन जो रामबन है ना, रामबन डिस्ट्रिक्ट, रामबन बानहाल को छोड़कर, वहां उन्होंने 5-5, 10-10 लाइटें हर वार्ड में दी है, सोलर लाइट हेडक्वार्टर। हाँ, वहां मतलब हर पंचायत में। जो बानहाल है, बानहाल में किसी को नहीं आई सोलर लाइट, सिर्फ 2-2 लाइटें आई है हमें। पानी का मसला है, आपने देखा यहाँ हमारे क्रावा में पाइपें क्या लगी है, 1947 की लगी है। आज तक कोई पाइपें पीएचई वालों ने नहीं दी, क्योंकि पहले जब मैं बना था सरपंच, उस दिन पाइपें कुछ आई थी, वो एक ही साइड उन्होंने लगाई जहां उनके रिश्तेदार थे, बाकी मुझे पता नहीं उन्होंने किसको दी। तो अब मुझे आया है फिल्ट्रेशन प्लांट, जो जनशक्ति का आया है, 7 साल में 4.25 करोड़ का। वहां में गया, वहां एक साइड पाइपें लगी है जो कि 2.5 फुट नीचे लेनी है, वो ऊपर से लगाई है जमीन से उन्होंने। उनके मैंने फोटो उठाए थे, मैंने डीसी साहब रामन को लिखा था, जब कल बर्फ पड़ेगा, बर्फ की वजह से वो सारी नीचे आएगी, वो प्लान खत्म हो जाएगा। जबकि मैंने जियोटेक उनका किया है, क्या कहते हैं, इनका टंकियों का 2 दफा मेरे पास फोटो है बाज़ाब्ता, वहां जहां मैंने जियोटेक किया है टंकी बनाने का। हमने देखा कि आपने कुछ ड्रेन बनाई है, बड़ी बेहतरीन, हमने जो देखा है ग्राउंड पे, वो ड्रेन कहाँ से कहाँ है, पहले हालत क्या थी उन ड्रेन्स की, आज क्या है? सर, पहले यहाँ पानी नहीं आ रहा था 10 साल से, मतलब जितनी भी जमीन थी, आप जमींदारों से पूछो, पानी नहीं आ रहा था। जिस दिन मैं बना, जमींदार चंदा जमा करने लगे, 100-100 रुपये हर घर का, 200-200 क्यों, कहने लगे यार हम टीन लगाएंगे ऊपर, ड्रेन को तो पानी लाएंगे नीचे। जब मैंने सुना शाम को, मुझे अल्लाह गवाह है, मैंने करेक्ट रात को ही ऑर्डर बनाया, 6 लाख मैंने डाल दिया, और मैंने ड्रेन लाई बनाकर तकरीबन आधा किलोमीटर, जो हमने देखी, जो आपने देखी। और वो पैसा जो आप पूछो गांव वालों से, उन्होंने वो पैसा फिर अपने पास रखा। मैंने उनको कहा भाई जब मैं सरपंच बना ये मैं, और उसको पहले 2-3 बार पैसा आया, और वो कच्चे में बनती थी, सीमेंट में नहीं बनती थी, उसको आता ही नहीं था पानी, वो लीक हो जाता था। तो मैंने जब ड्रेन स्टार्ट की, मैंने अपने ही पैंच को, वार्ड नंबर 3 का पैंच है, उसी ने उसका काम किया, 6 लाख का उसी ने काम किया, और उसने बहुत अच्छी ड्रेन बनाई। देखो सीधी बात जो है, मैं खुद गया काम पे, मैंने खुद वेरीफाई किया, और मैंने पानी गांव को लाकर दिया। और पीछे भी मैंने ड्रेन बनाई है, वो बात नहीं है, उससे पीछे भी, मतलब जहां चश्मा निकलता है वहां से भी मैंने आधी ड्रेन बनाई है, वो दी थी मैंने वाटर शेड ने। मगर अगर मुझे 2 प्लान और आए होते तो ये क्लियर हो जाती ड्रेन।
साल में मैंने बनाई ड्रेन, वाटर शेड की कितने 16 लाख की ड्रेन बनाई मैंने। अगर वो ड्रेन आप देखोगे आप हैरान रह जाओगे वो क्या ड्रेन है। सरपंच साहब, जैसे आज पीएमएवाई की स्कीमें हैं, मकान दिए जाते हैं लोगों को, मैं उन मकान के हवाले से कहूँगा कि किन लोगों को आए हैं, किन लोगों ने कुछ हद तक बनाए हैं, किन लोगों को और आने वाले हैं। देखिए सर, मेरे पास टोटल 147 मकान उठा था टोटल, क्योंकि हाँ पंचायत मेरी बड़ी है, 9 वार्ड है मेरे, मैंने उठाने थे कम से कम 300 की, क्योंकि मेरे पंचायत जो है बहुत गरीब है। एसटी वार्ड मेरे 3 हैं। अभी हमारे पास जो हमने पहले दिए कोई 25 दिए हमने फर्स्ट टर्म पे, क्योंकि जो जेन्युइन थे ना पहले, जो मैंने लिस्ट दी थी मैंने, जो जिनको हमने मतलब जिनका गिरा था डीसी के पास पहुंचे थे, उसने लिखा था उनको भाई इनको डालना प्रायोरिटी में। जो मैंने प्रायोरिटी में डाले थे वो नहीं आए, क्योंकि उसमें चेंजिंग हो गई, ये पता नहीं रामबन से चेंजिंग हो गई किसलिए की, उसमें बड़ा बहरान मुझे उठा। मैंने 2-3 बार फिर इंटरव्यू दिया, तो उसके बाद अब जो आज का है, आज तो क्लियर है, आज मैंने प्रायोरिटी पे सारे मेरे 121 मकान इस वक्त उठ रहे हैं क्लियर। बाथरूम वगैरह, बाथरूम मैंने कोई 300-350 दिए अपने पंचायत में। हाँ आपने देखे बाथरूम, अगर और भी देखना है मैं दिखाऊंगा आप। जो ये फेंसिंग वगैरह होती है ग्रेवयार्ड वगैरह की या बाकी जगहों पे, वो अभी स्टेटस क्या है? जो फेंसिंग है ना ग्रेवयार्ड की, वो देते थे वाटर शेड वाले, क्योंकि हमारे प्लान में नहीं है। जो हमारा ब्लॉक का प्लान है ना उसमें नहीं है, उसमें मैंने डाले थे कब्रिस्तानों के ग्रेवयार्ड 2-3, वो भी नहीं आए, वो कैंसिल कर दिए। तो अब देते थे वाटर शेड वाले या फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल ने तो 10 पैसे का काम नहीं किया मेरे पंचायत में। सीडी फंड का मेरे पास 10 पैसे का काम नहीं हुआ। मुझे समझ ही नहीं आता है ये डिस्ट्रिक्ट कहां से बांट लेते हैं खुद ही ऊपर से, उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एडवाइजर गवर्नर से, गवर्नर साहब से मैं अपील करता हूं, थोड़ी सी इंक्वायरी करो इसमें, थोड़ी सी दिलचस्पी, मुझे बुलाओ, मैं बताऊंगा ये क्या मसला है। वो महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? किस किस डिपार्टमेंट ने आपको सपोर्ट किया? उन डिपार्टमेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? उनमें बिजली है, एक बात हमने की नहीं, नर्सरी की बात हमने की नहीं, नर्सरी अच्छी बनी है, वो क्या है? देखो वो नर्सरी जो सबसे पहले में बना, तो उन्होंने कहा भाई हमने नर्सरी लगानी सोशल फॉरेस्ट वालों ने। तो मैंने कहा, हालांकि मुझे गांव खिलाफ हो गया था, क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड है, ये तो किसी की घर की लैंड नहीं है। मैंने उनको कहा मैं लिख कर दे दूंगा, मैंने कोर्ट में लिख कर दिया उनको 300 कनाल, कितने कनाल 300 कनाल, और मैंने सैंक्शन करवाया वो। तो उसमें आपने देखे बूटे क्या लगे हैं, दरख्त क्या लगे हैं, परसों प्रोग्राम भी उनका, वो फोटो मैं आपको डाल दूंगा क्या प्रोग्राम चल रहा था उधर। तो सर दूसरी बात यह है कि बिजली का मसला है या पानी का मसला है। देखो पानी तो यहाँ पानी अच्छा है इंशाल्लाह, हमारे गांव में चश्मे हैं, साल में भी चश्मे हैं, तो साल में काम चल रहा है पीएचई का। अब सिर्फ यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ठेकेदार को तब तक नहीं पैसा जाना चाहिए था जब तक सरपंच एक रिपोर्ट नहीं लिख कर देता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनकी तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? वही मैं डिपार्टमेंट की बात ही कर रहा हूँ ना। देखो सबसे पहले हमारा ब्लॉक है तो वो तो सपोर्ट में है ही, हमने यहाँ नजर रखा है एक ब्लॉक पे, मगर वाटर शेड है, फ्लड कंट्रोल है, फिशरीज है, वेटरनरी है। हालांकि वेटरनरी वालों ने भी सपोर्ट दिया, क्योंकि 2 यूनिट में 3 यूनिट मैंने यहाँ गायों के दे दिए, जो मैंने लिख कर दिया उन्होंने दे दी 8-8 10-10 गाय। आपने सेग्रीगेशन वो बनाए हैं? कौन सा सेग्रीगेशन प्लांट? या वो सोकेज पिट्स घरों में, सोकेज पिट्स जो बनाई थी हमने, मेरे पास वो भी फोटो है। जैसे कि जो ये 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज एक्ट में, जब आप सरपंच बने या आपके साथी या बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में बने, तो कैसा लगा आपको 3 टायर सिस्टम पंचायती राज लोगों के लिए? देखो ये 3 टायर सिस्टम जो था ना, ये बहुत अच्छा तरीका था। लोगों को बुलाते हैं, ग्राम सभा करते हैं, हर टाइम ग्राम सभा में हम प्लान डालते। क्या इनके लिए कानून नहीं है डीडीसी बीडीसी के लिए, भाई आप भी बुलाओ ग्राम सभा, वार्ड सभा बुलाओ, फिर क्या फायदा है 3 टायर का सिस्टम का? लिहाजा ये गलत है, ये मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे भी इंक्वायरी की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हमारे साथ सरपंच हल्का पंचायत करावा गुलाम रसूल मातू साहब थे हमारे इस प्रोग्राम में पंचायत की बात सरपंच के साथ में। और उन्होंने गुजारिश की है जिला तरक्याती कमिश्नर रामबंद और दीगर महकमा के आला अफसरान से कि जहाँ जहाँ पर भी कमी पेशियाँ हैं उनको पूरा करने की ज़रूरत है। आवाम के साथ ताउन बड़ा अच्छा है, लेकिन जो रुके पड़े काम हैं उनको जल्द मुकम्मल करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ पंचायत की बात सरपंच के साथ में मैं दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।